जी भर के कर लो प्रभु का भजन, जी भर के कर लो प्रभु का भजन। मिले फिर मिले ना, मिले फिर मिले ना, मानो का तन, जी भर के कर लो प्रभु का भजन। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के उस बालकांड की कथा को आगे लेके चलेंगे। श्री रामचरितमानस में ये बताने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम हमारे जीवन में गुरु का, माता का, पिता का क्या स्थान है और कैसे हमें हमारे जीवन को वो सुंदर बनाते हैं। इससे ये सीख मिलेगी हम लोगों को। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि अखंड जो ब्रह्मांड है उसके स्वामी अब इस धरी धाम पे आ गए हैं, अपनी बाल लीला कर रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं। उसको इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सौगत प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो सर्वव्यापक है, माया रहित है, निर्गुण है, विनोद रहित है और अजन्मा है, जो है, जो थे और जो रहेंगे, वो आज एक बच्चे की तरह अपने माँ के गोद में भी खेल रहे हैं। अब वो ठीक है, थोड़ा बच्चे हैं फिर बड़े हुए। अब हमारे यहाँ सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में बच्चों का फिर योगोपवीत संस्कार किया जाता है। अब योगोपवीत संस्कार में आप सभी जानते होंगे कि एक जनेऊ संस्कार होता है उसमें है। अब वो लोग पूछते हैं कि भैया इसमें जनेऊ पहनने का क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं, एक जो स्टेप्स हैं संस्कार में वो 1-1 लाख रुपए के हैं। उसकी सलाह इस मेडिकल, उसके सामने आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा जो डॉक्टर थे, ऋषि मुनि हमारे, उस सबका एक तरीका बताए थे। आप देखिए कि उस जनेऊ सिर्फ पहनने से हमें ये फायदा होता है कि हमारी जो वैगस नर्व है, जो हमें विचलित करती रहती है, हमारे हार्ट को भी परेशान करती है, पेट को भी परेशान करती रहती है, और हम सिस्टम से रहें तो वही जनेऊ उस नर्व को भी कंप्रेस करके उसको बैलेंस करती है। इसका ये रास्ता योगोपवीत संस्कार करने का। अब जब वो कुमार अवस्था होते हैं तो गुरु महाराज आते हैं और उनके महाराज दशरथ और उनकी माता लोग सभी मिल करके सभी बच्चों का जनेऊ संस्कार होता है। तुलसीदास जी महाराज इसको इस प्रकार से लिखते हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जने गुरु पितु माता, गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई।
अब ब्रह्मांड के स्वामी सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि उनको बाल लीला करनी है, मर्यादाओं को पूरा करना है, इसलिए जब उनका योगोपवीत संस्कार हो जाता है तो वो अब चूंकि पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने के लिए गुरु के यहाँ जाते हैं, और वहां पे जाने के बाद जो है वो सारी विद्याओं को थोड़े समय में ही जान जाते। उनको पढ़ाने क्या तो सभी कुछ जानते थे, लेकिन उनको भी उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए वो थोड़े समय में उसको भी कर लिया। अब शस्त्र विद्या देखिए, हमारे यहाँ 2 विद्या है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। इन दोनों विद्याओं में बहुत जल्दी चारों भाई निपुण हो जाते हैं, और भगवान राम, प्रभु राम क्या करते हैं कि अपने छोटे भाइयों को बार बार समझाते हैं कि देखो भैया, हमारे पुराण, हमारे वेद में ऐसे से लिखा है, आपको ऐसे से करना है। तो वो इस तुलसीदास जी महाराज ने इसको इस प्रकार से लिखा कि सब समझा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है, और मैं कहता हूं कि इस प्रसंग को आप अपने जीवन में उतार लें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे परिवार के आधे रोग तो यूं ही दूर हो जाएंगे। कैसे? प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, मात पिता गुरुना वही माथा, आयस मांग करही पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। प्रातः काल में भगवान ने ये बताने का प्रयास किया कि यदि आप प्रातः उठ करके माँ बाप का पैर छू लेते हैं, आप पैर छूने के बाद यदि आप उनका में भी मन प्रसन्न हो गया, तो आप यकीन मानिए कि उस परमानंद का जो आनंद है, जो आशीर्वाद के रूप में है, वो बच्चों को ऊपर पड़ता है, और बच्चे अपने सारे कार्यों को भी अच्छे प्रकार से करते हैं, और एक संबंध बहुत अच्छा रहता है परिवार में, और परिवार बहुत आगे को चला जाता है। अब ये तो ठीक कहा, ये तो परमानंद के विषय में हम सभी लोगों ने बात कर लिया। अब आगे देखें, अब यहाँ जंगल में जो मुनिगण है वो है बहुत परेशान है, वहाँ पे तमाम मारीच है, ताड़का है, जैसे राक्षस बहुत परेशान करते थे। तो विश्वामित्र जो मुनि जी हैं वो आते हैं महाराज दशरथ जी के पास, और आकर के उनको ये पता था विश्वामित्र जी को, वो आत्मज्ञानी थे, वो ब्रह्मर्षि थे, वो जानते थे कि भगवान ने धरी धरा पे जन्म ले लिया है। वो कोई बहाना भी खोज रहे थे कि मैं जाऊं, किस प्रकार से उनके चरणों का दर्शन करूं, उनके मुख का दर्शन करूं। और वहां जाते हैं, महाराज दशरथ जी के पास आते हैं, अपने आने का कारण बताते हैं कि ऐसा सा हो रहा, अन्याय हो रहा है, आप तो महाराज हैं, आप कैसे न्याय करेंगे? तो खुद ही राजा दशरथ पूछते हैं कि अच्छा बताइए मुनिवर, कैसे क्या करें। उनका आदर सत्कार करने के बाद जो एक बार प्रश्न पूछते हैं, तो मुनि कहते हैं कि ये आपने 2 बालक राम और लक्ष्मण, ये हमको दे दीजिए, हम इन्हीं के द्वारा वहां सबका भला कर देंगे, उन राक्षसों का वध करा देंगे। आप सोचिए, एक पिता होने के नाते वही उनका कलेजा कांप जाता है, करिए ये सुकुमार बच्चे कैसे करेंगे? आप देखिए ये माया वो सब कर लेती है महाराज दशरथ को। अब विश्वामित्र मुनि उनको हर तरीके से समझाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं कि तुम याद करो पिछला जन्म तुम्हारे साथ ऐसा था। भगवान वो नहीं, वो सामान्य लोग नहीं है, वो तो श्रीहरि है, वो तो एक जो है सिर्फ मर्यादा निभा रहे हैं, उनके लिए मारना कौन सी बड़ी बात है, रिजल्ट तो ही देने वाले हैं। महाराज दशरथ को भी ये बात समझ में आती है, और जैसे ही भगवान राम, प्रभु राम आते हैं, देखिए विश्वामित्र जी के सामने उनकी क्या दशा होती है। तुलसीदास जी महाराज ने इसको इस प्रकार से लिखा कि पुनि चरणनी मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलो भाव। जो स्वयं ज्ञानी है,
दर्शन हो गया भगवान का, क्या पूछना। अब वो अपनी सुध-बुध खो गए विश्वामित्र जी। सुध-बुध खोने के बाद महाराज दशरथ को बात समझ में आने लगी। वो बार बार पैर छूते हैं मुनिवर का कि मुनिवर अरे क्या हुआ आप ले जाइए इन लोगों को। तो उनको फिर तब ध्यान टूटता है, और लेकिन मन तो मन नहीं भरता भगवान राम के दर्शन से, उनके चरणों से, उसी में वो डूब जाते हैं, उसी में रहते हैं। फिर किसी तरीके से अपने को सामान्य करते हैं और सामान्य करके वो ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में एक बड़ी गजब की परंपरा थी, चिकित्सा का एक बड़ा अच्छा प्रावधान था। एक शब्द है अभ्यंग करना। अभ्यंग माने होता है मालिश करना। अब आप देखिए, आपको याद होगा तो हमारे यहाँ क्या परंपरा थी, जब कोई मेहमान आता था या जब कोई आदमी या औरत यात्रा वगैरह पे जाते थे, तो वो जब लौट के आते थे तो घर के बच्चे बूढ़े कम से कम 5 बार उनका पैर दबाते थे, 5 बार, और पानी में रख करके उनके पैरों को धुला जाता था। आप जानते इससे क्या फायदा होता था? इससे अभ्यंग पे मैं एक टॉपिक मैं लिखूंगा, इस पे एक एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन मैं स्टार्ट में आपको कहना चाह रहा हूं कि जितने नर्स, जितने ब्लड सर्कुलेशन के सिस्टम्स हैं वो अपने आप सामान हो जाते हैं। आप कभी खुद भी एक्सपेरिमेंट करके आप देख लीजिए कि आपको कितना आराम मिलता है। लेकिन ये हम मॉडर्न बनने के चक्कर में ये सब भूलते जा रहे हैं। खैर कथा आगे लेके चलते हैं। दशरथ महाराज उनको विनय पूर्वक अपने दोनों पुत्रों को दे देते हैं। अब दोनों पुत्र चलते हैं, राम लक्ष्मण जब चलते हैं तो जैसे लगता है कि सिंह चल रहा है। अब इसको इस प्रकार से लिखते हैं तुलसीदास महाराज, कैसे लिखते हैं? पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भया हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। अब जैसे सिंह चलता है उस तरह से दोनों सुकुमार श्री हरि अपने भाई के साथ चलते हैं और जाकर के मुनि लोगों का दुख को हरते हैं। अब इसके आगे कथा नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा। अब एक छोटा सा वचन कर लेते हैं। जी भर के कर लो प्रभु का भजन, जी भर के कर लो प्रभु का भजन, मिले फिर मिले ना, मिले फिर मिले ना, मानो का तन, जी भर के कर लो प्रभु का भजन। लड़कपन रही ना जवानी रहेगा, ना ही ये तेरा बुढ़ापा रहेगा, गया ना किसी के, गया ना किसी के साथ ये कफन, जी भर के कर लो प्रभु का भजन, जी भर के कर लो प्रभु का भजन। जय श्री राम।